Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टीव विद भूषण पर। एक बारी फिर से आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 प्रश्न इसमें देखेंगे, जो आपके एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, एस टेट, सी टेट के लिए जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के साथ बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और लाइक शेयर की बात इसमें नहीं होगी, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग। भैंस की पीठ पर अक्सर बकुला यानी ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बकुला, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो बकुला के बारे में पूछा गया है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बकुला बैठा दिखाई देता है। वो करता क्या है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो उड़ने के बाद ना थोड़ा आराम करता है और ना भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, और घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। तो ये जो है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। याद कर लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए बकुला ईग्रेट पक्षी के बारे में कि वो जो है भैंस की पीठ पर अक्सर दिखाई देता है, तो क्योंकि बकुला क्या करता है? तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपके सीटेट 2011 में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वारिसों द्वारा। बहुत ही शानदार ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों के लिए। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो सभी हरे पौधों द्वारा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको सभी पौधों लगा देना है, सभी जंतुओं और पौधों लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको अच्छे से क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। एग्जाम टाइम में आपको ऐसे ऑप्शन रख करके भटकाने की कोशिश एग्जामिनर करता है। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ये आपके यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोर। तो अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं। ये भी आपके यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। तो आपने सहतूत खूब खाया है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सदाबहार वन पेड़ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, हरा। तो पौधों में जब भी आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो लाल याद कर लीजिए। ये आपकी यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी।
तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप आपका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का कार्बनिक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियाँ। ये आपके यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का कार्बनिक पदार्थ अधिकतम है? सही जवाब हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। एक मार्क का संबंध आपको बताना है किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है, उत्पादन से है। यूपीटीटी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक मार्क का संबंध ये आपका गुणवत्ता से होता है। एक मार्क का संबंध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी? तो खास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये आपके यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला जब आपसे पूछी जाए तो ये आपको उच्च स्तर के उपभोक्ता आपके मांसाहारी होते हैं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको बताना है। एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। यूपी टेट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, फिर भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहली बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। नीचे आपका कथन दिया गया है, केवल एक सही होगा, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी आपसे कह रहा 1, 2 और 3 सभी सही हैं। देख लेते हैं इसमें एक बार फिर से इसको। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, तो रिवर्सड हुआ है, तो ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ये गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो ये भी आपका सही है। देख लेते हैं 1 और 3 आपका जिसमें है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका आईएएस में पूछा गया प्रश्न था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता। कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है बताना है। तो आपका जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण। जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण मतलब रुकावट या रुकना, तो ऐसा आपका नहीं पूछा गया है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे होते हैं ईवीएस के। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में
आने की संभावना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।